श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। देखिए, आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि साल की सबसे पहली अष्टमी की तिथि आने वाली है और यह पड़ रही है गुरुवार के दिन। और 4 जनवरी गुरुवार को आपको सिर्फ और सिर्फ चने की दाल से शिवलिंग के ऊपर एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, आपको आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए है। नौकरी, व्यवसाय, दुकान, फैक्ट्री, मकान, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है तो उसको परिपूर्ण करने के लिए है, कार्य में सफलता दिलाने के लिए है, जीवन में धन, वैभव, मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए है। देखिए, इस बार साल की पहली अष्टमी पड़ रही है गुरुवार के दिन, और गुरुवार का दिन समर्पित होता है भगवान विष्णु को। और गुरुवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग के ऊपर हम लोग कोई उपाय कर लेते हैं तो हमें एक साथ भगवान विष्णु और महादेव दोनों की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करके आपको सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं उन्हीं उपायों के बारे में। दोस्तों, पहला उपाय, यह उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति करेगा। इसके लिए आपको 7 चने की दाल ले लेनी है। आप चाहे तो 7, 11, 21 कितनी भी चने की दाल ले सकते हैं। साथ ही आपको ले लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। जल आप अपने घर के किचन से ले लेंगे। और इसी के साथ आपको ले लेना है गुड़ के टुकड़े। दोस्तों, गुरुवार के दिन आप पीले रंग की कोई भी वस्तु भगवान पर चढ़ाते हैं तो वह विष्णु भगवान को अति प्रिय होती है, इसलिए आप थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा ले लेंगे। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को आप सुबह या शाम किसी समय कर सकते हैं। अगर आप प्रदोष काल में करें तो उसका ज़्यादा फल मिलता है। अब जो आपने गुड़ के टुकड़े लिए थे उसे आप लोटे में डाल देंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे। फिर उसी जल से आपको थोड़ा सा चने की दाल को भिगो देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के स्थान पर डालना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद थोड़ा सा जल आपको षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर डाल देना है और ओम नमः शिवाय का आप जाप करते जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा जल आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देंगे और ओम नमः शिवाय का आप जाप करते जाएंगे। उसके बाद आपको माता जगत जननी माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है वहाँ पर आपको जल अर्पित करना है और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाना है। इसके बाद जो थोड़ा सा जल है उसे आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना है। आपको पूरा जल समर्पित नहीं करना है, थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। उसके बाद जो आपने चने की दाल ली थी 7 या 21, एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएं। उसके बाद जो थोड़ा सा जल आपने बचाया था उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी मनोकामना महादेव से कह दें। गुरुवार की अष्टमी के दिन अगर आप चने की दाल वाला यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से सारे संकट, समस्या, विघ्न दूर होते हैं और महादेव के साथ साथ भगवान विष्णु को भी आपको कृपा प्राप्त होती है। दूसरा उपाय, यह उपाय करने से जीवन में जो भी संकट, समस्या चल रही है वह समाप्त होती है और मनोकामना पूर्ति होती है। इसके लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है और उसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद और फिर आपको ले लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र का आपको ख्याल रखना है कि वह कहीं से भी कटी फटी खंडित ना हो। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवालय से भी बेलपत्र उठा कर उसे शुद्ध जल से साफ करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यह तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं।
उसके बाद जो आपने 1 लोटा जल लिया है उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और बृहस्पतिश्वर महादेव का आप स्मरण करते जाएंगे। अब जो बेलपत्र है उसमें जो आपने शहद लिया है, तो बेलपत्र की जो डंडी होती है जहाँ तीनों पत्तियाँ जुड़ती हैं वहाँ पर आपको शहद लगा देनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, चाहे वह धन से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से हो, विवाह से हो, अपनी मनोकामना कहते हुए उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते जाना है। गुरुवार की अष्टमी के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन से सारे संकट समाप्त होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तीसरा बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी रुकावटें आती हैं वह दूर होती हैं। इसके लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है और आपको ले लेना है थोड़ा सा घी। अगर आपको गाय का घी मिल जाए तो वह बहुत ही अच्छी बात है और फिर आपको घी ले लेना है। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप सुबह या शाम किसी भी वक्त कर सकते हैं। अब जो आप घी लेके गए हैं और जो 1 लोटा जल ले गए हैं, तो जो लोटे में जल है उसे आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते जाएंगे। उसके बाद जो घी है उसे आपको आपके सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में यानी अंगूठे की बगल वाली उंगली में घी लगा लेना है और उस घी का लेपन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है और अपनी मनोकामना कहनी है। अब इसी उंगली को आपको पोंछना नहीं है, इसी उंगली में जो घी लगा है उसे लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर के मुख्य द्वार पर और अपने घर के मुख्य द्वार पर आप उस घी की आप बिंदी लगा देंगे और वही मनोकामना दोहरा देंगे जो कि आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कही थी। दोस्तों, गुरुवार के दिन अगर आप ये घी वाला उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से सभी रुकावटें दूर होती हैं और आपको आपके हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर